इमरान खान साहब को हमने इमरान खान साहब को MNA बनवाया है और ये ISI और ये परवेज मुशर्रफ की मिली भगत से चले इमरान खान साहब तब माजी क्लियर हो गया इसलिए आप कहां पे खड़े हैं, आप कहां पे खड़े हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लेना है यहां पर एक ब्रेक के बाद यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम नाज़रीन, बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा बनती चली जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उमर सरफराज चीमा साहब और उसके साथ साथ हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान साहब। मैं उमर साहब जवाब लूँगा आपसे इस बात का जो सारी बातें इन्होंने की, लेकिन बात यह कि आप हिस्ट्री में बहुत ज्यादा चले गए, अब हिस्ट्री से थोड़ा सा निकले। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, हाल की बात मैं उसी पर आपको अर्ज करूं कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वोट इनका जो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जी इनका वोट बैंक उतना ही है जितना शेख रशीद साहब के इलेक्शन में सामने आया था। 3000 जी 3000 अच्छा 3350 अच्छा। और ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये इतना ये देखा ना, हामिद मिराज 9304, ज़हीराबाद खोखर 19432। मैं अब इसी तरफ आ रहा हूं कि अगर आप हामिद मिराज साहब के हवाले से बात करते हैं तो हामिद मिराज साहब की एक अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, मियां मिराजुद्दीन साहब के वालिद और दादा, और एक पूरा एक उनकी अपनी वो तकरीबन 10-12 इलेक्शन लड़ चुकी है उनकी फैमिली, और एक उनका तो ये अब देखें इतने जो बड़े अराई बरादरी का भी इशू है करेंगे। और इसमें देखें जब इतना बड़ा NA लेवल का इलेक्शन होता है जिसमें 7-8 लाख की आबादी होती है, 8-10 लाख की, तो उसमें आपने देखा कि शेख रशीद साहब वाले इलेक्शन में एक आजाद उम्मीदवार ने 6000 वोट ले लिया जबकि इमरान खान साहब ने 3000 वोट लिया। अच्छा, तो इसलिए इसमें जो 5 या 6000 किसी आजाद उम्मीदवार का भी जो थोड़ी सी कुछ फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा आप कहते हैं वो उनका अपनी सियासत थी, उनका जाती वोट था, उसका कैंडिडेट था, ज़हीराबाद खोखर भी पोटेंशियल कैंडिडेट थे। मैं उसमें अर्ज कर रहा हूं, देखें तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ ने ऐसे लोगों को कबूल कर रही है जो कि अपनी जमातों के भगोड़े हैं और अपनी जमातों में बेतदालियों की बुनियाद पर और इरेगुलरिटीज की बुनियाद पर वो जमातें उनको ठुकरा चुकी हैं। जो जमातें ठुकराती हैं वो फट से टिकट लेने के लिए तहरीक इंसाफ का रुख कर लेते हैं। और ये ज़हीराबाद खोखर साहब जो हैं ये 4 पार्टियां बदलकर आज ये तहरीक इंसाफ में बैठे हुए हैं, और इससे पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और जमातों से रब्ता किया टिकट लेने के लिए। और आपको पता है कि ओरिजिनली ये पीपल्स पार्टी के थे और ये पहले भी MNA यहां से रह चुके हैं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी यहां पर है, और खोखर बरादरी के हवाले से भी इनका थोड़ा सा वोट बैंक पहले से था। और चूंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले भी यानी MNA रह चुके हैं, उसके बाद ये पैट्रियट में शामिल हो गए, फिर काफ लीग में चले गए, काफ लीग से फिर इन्होंने डायरेक्ट छलांग लगाई और एन इलेक्शन यानी कागजात जब जमा कराए गए तब इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया कि मैं इससे फायदा उठाऊंगा। एक्चुअल में यानी तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो उतना ही है जितना वही जो 3000 या 3500 वोट होता है। बाकी ज़हीराबाद खोखर, बाकी इसमें बहुत सारे देखें ये जो सही सर क्लियर हो गया, ठीक है मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा लेकिन जो चीज सामने आई है और बहुत सारे एलिमेंट शामिल थे उस इलाके में कि लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी था, काफ लीग का उम्मीदवार भी था, नून लीग के उम्मीदवार भी थे। इस दफा सिर्फ चूंकि तहरीक इंसाफ थी तो बहुत सारे जो एंटी PMLN एलिमेंट वो भी इनके हाथ क्लियर हो गया कि हामिद मिराज साहब राई बरादरी भी थी, पोटेंशियल कैंडिडेट थे, वहां के मियां मिराजुद्दीन साहब का भी रोल था। इस वजह से अमलक ज़हीराबाद खोखर 4 पार्टियां बदल के आए थे, लौटे थे, और दीगर पार्टियों के उम्मीदवार नहीं थे, उनके वोट भी पीपल पार्टी के वोट भी उन्होंने हर लोटे को ये एक्सेप्ट करते हैं। ये खत्म हो गई सारी थ्योरी। मैं आपको पहले ही शुरू में अर्ज कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती जमात है, एक तब्दीली की जमात है, और ये मुसलसल एक जद्दोजहद में से गुजर कर आ रही है। और जो इन्होंने थोड़ी सी पहले ये बड़ी तारीख की बातें कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में शायद इनको अपने लीडर्स की तारीख नहीं पता, जो खुद ज़ियाउल हक की उंगली पकड़ के आज यहाँ तक पहुँचे, और जिस तरीके से ये वापस मुल्क में आए वो भी ये पूरी कौम जानती है कि डीलें किससे की और किससे इनके लीडर से कबूल किया। दूसरा ये कि हमने अगर मुशर्रफ को अगर सपोर्ट किया था तो 8 साल मुसलसल उसके खिलाफ हमारी लीडरशिप जेलें काटी हैं, उससे डील करके जाके जद्दा या UK नहीं जाके बैठे रहे। एक चीज अब वापस इस पे आते हैं। हाँ जी, वोटों पे अच्छा मैं आपको पहले कह रहा था मैंने किसने बनवाया, चले वोटों पे आ जाए, वोटों पे आ जाए, ठीक है, हिस्ट्री क्लियर हो गई। मुशर्रफ साहब खुद बयान कर चुके हैं कि जनाब मैंने इमरान खान को मैंने बनवाया। हिस्ट्री क्लियर होगी, हिस्ट्री क्लियर होगी, वोट दिलवाकर। और हामिद मिराज साहब के वोट बढ़ गए, आपके राब्ते होंगे एजेंसी और मुशर्रफ के साथ आपके ज्यादा करीबी होंगे। आप लोगों को लाए, ये नजम वली साहब अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, ये जमात जो है, ये जो तहरीक इंसाफ है, अगर जो ये कर रहे हैं ये डिक्टेटर्स की जमात है। आज
भी ये खानदानी विरासत समझा हुआ, ये सारे के सारे मुजावर पार्टियों के आज भी इन लोगों को क्या पता जमहूरियत क्या होती है। आज भी आमरीयत को बातें करते हैं, आज भी आमरीयत को बातें करते हैं, आज भी ये मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज भी आमरीयत को। मैं आपको मौका मिलेगा, आपकी तरफ ही आऊंगा दोबारा। जी 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 अगर आपने देखे नहीं आप फरमाइए, बात करें वोटिंग ट्रेंड वो कहते हैं कि जनाब हामिद मिराज साहब जो थे वहां पे बिरादरी थी। नजम, आपको मैंने बताया है कि इस इलेक्शन के अंदर देखें बड़ा एक वाज़ेह पूरे मीडिया ने खुद विटनेस किया है कि किस तरीके से हुकूमत ने पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली किया है, किस तरीके से इन्होंने सारे का सारा क्या गलत पूरा मीडिया पूरा मीडिया गलत कह रहा है मुल्क का। ये जो कह रहे हैं इस तरह की रिपोर्ट नहीं पेश की, किसी किस्म की रिपोर्ट आप बताएं नजम, आप क्या नहीं कमीशन हर चैनल पे चला आपके वो इक्का दुक्का वाकयात नहीं होते रहते हैं। वहां से मोरे, वहां से स्टैम्प्स, वहां से सैफुल मुल्क होकर ने कहा उसमें जो कुछ हमने दिखाया था उसमें तो इमरान खान साहब की भी वो पड़ी हुई थी पर्चियां वगैरह। वोटर पर्चियां जाएंगे रखवाई इसीलिए गई थी, लेकिन जो वहां पे पकड़ी गई थी, जो पुलिस के हवाले की गई, जो वोटर बैलेट पेपर वो इनके ऊपर इन्हीं के सैफुल मलूक खोखर जो है वो इन्हीं का कैंडिडेट है, उसी के ऊपर लगाई गई। और दूसरा ये कि 14,000 जो वोटर लिस्ट, जो बोगस वोट था, वो इलेक्शन कमीशन की अपनी लिस्ट में से था, वो हमने उनको वोट उनको दिया। आप इसको चैलेंज करें, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, हमने किया चैलेंज करें। आज आप आज कोर्ट आजाद है, हमने किया चैलेंज, आज अदलिया आजाद है, लेकिन आजाद रास्तों में भी तो यही कोर्ट में जाके आप इस फैसले को चैलेंज करें, आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करें। एक मिनट दीजिएगा, कोर्ट में जाके एक छोटी सी वजाहत लेने दीजिएगा, एक छोटी सी वजाहत लेने दीजिएगा। साहब एक छोटी लोगों के पास जवाब नहीं होता ना, तो इसकी अच्छा मुझे एक छोटी सी वजाहत चाहिए। ज़हीर अब्बास खोखर को पीपल्स पार्टी का वोट मिला, मुस्लिम लीग काफ का वोट मिला, ज़हीर अब्बास खोखर को तहरीके इंसाफ के नजरिए के ऊपर वोट मिला। लोगों ने अवाम की जो 2 साल 2.5 साल गुड गवर्नेंस की जो सारी की सारी जो परफॉर्मेंस है उसके खिलाफ लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया। आपने पूरे मीडिया ने खुद देखा। परवेज कहते हैं